Next question. Let f dash 3 is equals to 5 and f3 is equals to 7. Then calculate limit x is tending towards 0 f of 3 plus 4x square minus f of 3 minus 4x square whole divided by, say, x square. सॉल्व करना शुरू करते हैं. ठीक है, एफ डैश 3 का वैल्यू दे रखा है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है. f3 का वैल्यू दे रखा है, फिर ये लिमिट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. अब इस लिमिट में अगर हम देखें कि x 0 को जा रहा है, x अगर 0 को जा रहा है तो fx अगर f डैश 3 आ गया तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो हो गई होगा. ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा कि अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो इसका आर्ग्यूमेंट कहाँ जाएगा, 3 की तरफ. तो बिकॉज कॉन्टिन्यूस है इसलिए अगर आर्ग्यूमेंट 3 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू f3 की तरफ जाएगा. सिमिलर लॉजिक से इसका भी वैल्यू f3 की तरफ जाएगा. तो f3 माइनस f3 जीरो की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो को जा रहा है, तो 0/0 का फॉर्म है, ये हमें पता लगा. ठीक है, तो फिर सॉल्व कर लिया. अच्छा, इस वेरिएबल का नाम x हो, y हो, h हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 3 प्लस 4x स्क्वायर. जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो तो ऐसे, एक तो ऐसे होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये ठीक है. फिर हमने ऐसे भी बोला था कि ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ केसेस में, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. ठीक है, अब ये एच चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, बस दो कंडीशन है. एक तो ये दोनों जगह सेम चीज़ लिखी होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे होना चाहिए, और दूसरा ये जीरो को जाना चाहिए. ठीक है, तब भी ये जो एक्सप्रेशन है उसको एफ डैश ए बोल सकते हैं. इसमें क्या है कि अगर x जीरो को जा रहा है तो ये 4x स्क्वायर जीरो को जा रहा है, तो ये 4x स्क्वायर क्या कर रहा है, h की तरह काम कर रहा है. ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें माइनस f3 किया प्लस f3 किया, ये जोड़ा घटाया, ये ठीक है. और पहले से क्या लिखा हुआ था, ये तो पहले से क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 3 प्लस 4x स्क्वायर, ये ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर. अब इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया. ठीक है, ऐसा क्यों किया, ताकि ये डायरेक्टली f डैश 3 बन जाए. सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड 0. पहले वाले में तो हो गया 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस f3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. अब अगर ये h की तरह काम करेगा तो ये तो हो गया f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये ऊपर वाला पार्ट आ गया, बट नीचे भी फिर h आना चाहिए, और h क्या है 4x स्क्वायर, मतलब जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा होना चाहिए. इसमें और डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम चीज़ होना चाहिए. ठीक है, अब ये ऊपर वाले 4x स्क्वायर का तो कुछ नहीं कर सकते, वो 4 गायब तो हो ही जाएगा, बट नीचे वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं. तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिख लिया इसको. अब ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. तो दिस इज नथिंग बट एफ डैश 3. ये तो पहले वाला हो गया. ये जो दो बचे इसको हमने ऐसे कर दिया, प्लस लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड 0. पहले तो इसको पलट के लिखा, एफ ऑफ 3 प्लस 4x स्क्वायर, अरे 3 प्लस 4x स्क्वायर 3 माइनस 4x स्क्वायर, तो ये माइनस है, प्लस नहीं है. दिस इज 3 माइनस, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, अपॉन, इसको पलट के लिखा है तो माइनस जो बचा उसको डिनोमिनेटर में ले गए, तो इसको तो अलग अलग किया है, तो इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा. ऊपर वाला माइनस नीचे ले गए तो नीचे कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर. फिर वही बात, ये a प्लस एच लिखा है, यहाँ पे h का काम कौन कर रहा है, माइनस 4x स्क्वायर,
तो इसमें भी हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब ये भी क्या बन गया, f-3, और ये ब्रैकेट भी क्या बन गया, f-3। तो दिस इज नथिंग बट 4 इंटू f-3 प्लस 4 इंटू f-3 which is equals to 8 into f-3 which is equals to 8 into, क्वेश्चन में उसने f-3 का वैल्यू बताया था शुरू में 5, तो 8 into 5 which is 40। तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दिस शुड बी ओके। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लिया। लेट tangent drawn to y is equals to fx at say 2 comma root 3 makes an angle say 60 degree with positive direction of x-axis। ये ठीक है, and that of y is equals to gx at b, that is 4 comma, sorry, that is 2 comma, just a minute, that is 2 comma say 2 comma 1 makes an angle 45 degree। ये ठीक है, बाकी ये लिखना चालू रखते हो, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, देन evaluate। ठीक है, देन evaluate this limit। limit is limit x is tending towards say limit x is tending towards 2 fx into gx minus root 3 upon minus 14। ये ठीक है, ये क्वेश्चन है।